हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह सुबह का 10 बजे का टाइम है। बच्चे सब जा चुके थे स्कूल। खाना मैंने बना लिया था और खाने में बनाया था चावल, दाल और बोरा का। जो आप लोगों ने देखा था कल मैं मार्केट से लाई थी, तो वो ज़्यादा ही खरीद कर लाई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शाम को बनाया और थोड़ा मैंने सुबह में भी बोरा ही बना लिया था, क्योंकि बोरा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, तुरंत ख़राब हो जाता है। तो उसे मैंने बोरा ही बनाया था। और उसके बाद मैं बर्तन धोई, झाड़ू लगाया, कपड़े धोकर नहा धोकर आ गई पूजा पाठ करने के लिए। और जब तक मैं नहाई धोई और पूजा का जब मैं सब कुछ सरिया रही थी, तब बच्चे स्कूल से आ गए थे। 11 बजे बच्चे स्कूल से चले आते हैं, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे। और आज मेरे बेटा का जन्मदिन है, तो वो आज स्कूल ड्रेस पहन कर नहीं गया था। वो सिंपल कपड़ा जो होता है वही पहन कर गया था। और जब तक मैं पूजा कर रही थी, तब तक मेरा बेटा और सभी बच्चे स्कूल से आ गए थे। और उसके बाद वो भी मेरे साथ यहाँ पर पूजा में आरती करने के लिए आ गया था और बोल रहा था कि मम्मी मैं भी आ जाऊँ। तो मैंने बोला चलो हाथ मुँह धो लो और उसके बाद यहाँ आरती में चले आना। तो तब तक मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी और बच्चे भी आ गए थे। और मेरी बेटी जो थी वो नीचे खाना खाने लगी थी और बेटा मेरा यहाँ पूजा में ही आ गया था। और खाने में मैंने अभी स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया है, वो मैं शाम के टाइम में बनाऊंगी। और अभी मैंने सिंपल सा ही खाना बना दिया है और शाम के टाइम में जो बनाना होगा वो मैं बनाऊंगी। वैसे तो मैं छोले भीगने के लिए रख दी थी सुबह में, शाम तक तो वह भीग जाएगा। और छोला पूरी और खीर यही सब बनाएंगे। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद आरती करेंगे। और देखिए मैंने आरती कर लिया है और यहाँ पर आरती करने के बाद मैं जाऊंगी बाहर। वहाँ पर तुलसी जी में भी आरती करना है और तुलसी जी में भी जल चढ़ाना है। और प्रसाद और धूप अगरबत्ती ये सब मैंने तुलसी जी में भी जला दिया था और यहाँ पर भी मैंने जला दिया था। और अब सिर्फ आरती और जल देना बाकी रह गया है, तो वो मैं आगे वाले छत पर जाके आरती भी कराऊंगी और जल भी चढ़ाऊंगी। तो मैंने वहाँ का नहीं वीडियो बनाया है, मैंने सिर्फ यहीं रूम का ही बनाया है। और ये देखिए मैं जब जा रही थी बाहर, तो मेरा बेटा भी साथ के साथ मेरे साथ ही जा रहा था, वो भी पूजा करने के लिए। और मैंने बोला कि तुमने खाना खा लिया है तो पूजा मत करो, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं मुझे भी पूजा करना है। तो बोले ठीक है। हाथ मुँह धो लिया था उसने और बच्चों का तो सब माफ़ ही रहता है। तो इधर देखिए मैंने पूजा कर लिया था और मैंने इसे लगा दिया था टीका और उसके बाद इसको प्रसाद दे दिया था। और इसी का है जन्मदिन आज। और आज मेरा बेटा पूरे 12 साल का हो गया है। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा। और इधर देखिए मैंने छोला जो भीगने के लिए रख दिया था वो भीग गया है। और ये शाम का टाइम है और अब आई है खाना बनाने की बारी। तो लगते हैं अपने काम पर। और सबसे पहले मैं देती हूँ यहाँ पर छोले को कुकर में डाल उबलने के लिए। और ये है बिस्किट और इसी का बनाएंगे केक। और केक मैं घर पर ही बनाऊंगी सिंपल तरीके से। और हम लोग उतना ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं, घर पर ही सिंपल तरीके से और घर वाले सब मिलकर ही जन्मदिन मनाते हैं। बाहर से ना ही कोई आता है ना ही किसी को हम लोग बुलाते हैं। तो जैसा होता है घर में ही सभी लोग सिंपल तरीके से बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो इधर देखिए मैं सभी बिस्किट को पैकेट से निकाल रही थी और निकाल के सबको अलग कर लूँगी, क्योंकि इसका क्रीम जो है उसे हटाना है। तो मैं सबको पहले बिस्किट को अलग करके उसका क्रीम हटा लूँगी और उसके बाद इसे मिक्सी जार में पीस कर इसका पाउडर बनाकर बनाएंगे फिर इसका
केक। और ये देखिए मैंने बिस्किट का पाउडर बना लिया है और अब उसमें दूध डालकर घोल लेंगे। और मैं दूध थोड़ा थोड़ा ही करके डालूंगी क्योंकि एक बार डालेंगे तो पतला भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही करके दूध डालूंगी। और दूध डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे और उसके बाद फेंटने के बाद इसका बनाएंगे केक। और वैसे दोस्तों आज मैं अभी पहली बार ही केक बना रही हूँ और पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। और इधर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फेंटने लगी थी और इधर गैस पर मैंने पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। और ये नमक मेरा यूज किया हुआ है। एक बार मेरा बेटा इसे एक बार केक बनाया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। और इधर देखिए मैंने उसे फेंट लिया है और उसके बाद डाल देंगे इसमें फ्लेवर के लिए। और इधर मैंने केक टिन को उसको घी लगा दिया था और घी लगाने से अच्छी तरह से निकल जाता है। और मैंने बटर पेपर नहीं डाला था, बटर पेपर डाल देते तो और ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है इनो। और इनो डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फेंट कर केक टिन में डालकर और इसे पकने के लिए रख दूँगी। इधर देखिए मेरा पतीला भी नमक और पतीला दोनों गर्म हो गया है, मैं उसमें डाल दूँगी। और इसे डालने के बाद जब तक यह पकेगा तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। और इधर देखिए ये जो क्रीम निकाले थे बिस्किट से, ये उसी को पिघला कर और इसका केक सजाने के लिए बनाएंगे। और उधर मैंने आटा लगा लिया था, मैंने खीर भी बना लिया था और मेरा केक भी बन के तैयार हो गया है। और अब बच गया है सिर्फ छोला और पूरी बनाना। इधर मैं पहले केक को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या तैयारी बच्चों ने की है। और बच्चों सब ने मिलकर ही इसे सजाया है, सिर्फ सिंपल सा ही इसे सजाया है। और पिछले साल का ही सारा सामान रखा हुआ था जो कि बच्चों ने खुद से ही सजाया है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर केक निकालने के लिए। और देखिए केक इतना बढ़िया बना कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बढ़िया सा केक बन भी घर में सकता है। और इधर देखिए ये उल्टाने में भी तुरंत निकल गया था। और देखिए कितना सुंदर बन के केक हो गया है तैयार। और इतना स्पंजी और इतना मुलायम था कि हाथ लगाने से भी यह देखिए टूट जाता था। तो इस प्लेट में यह नहीं आया तो मैंने इसे बड़ी सी थाली में रख दिया है। और अब इसको जो क्रीम रखा हुआ था उससे इसको सजा देंगे और उसके बाद केक कटिंग करने की करेंगे तैयारी। और इधर देखिए और केक एकदम बिल्कुल अच्छा तरह से ठंडा भी हो गया था और इतना ज़्यादा स्पंजी बना कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये केक मैंने बनाया है। और इधर देखिए इसे सजाने के बाद अब जाएंगे छत पर और छत पर ही सारी तैयारी की है। और क्योंकि नीचे वाले बरामदे में तो आप लोगों ने देखा है कि बोरा रखा हुआ है, तो नीचे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर में ही जाकर करेंगे। और इधर मेरा सारा खाना भी बनकर तैयार हो गया था। ये देखिए ये छोला पूरी और खीर ये सभी चीज़ें बन के हो गई हैं तैयार। और अब सभी लोगों को मेरे बेटे के जन्मदिन में स्वागत है। आप लोग भी आइए और मेरे बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और इधर देखिए यहाँ पर केक कटिंग की सारी तैयारी हो गई है और अब सिर्फ केक काटेंगे। और यहाँ पर सिर्फ घर वाले और बच्चे ही सिर्फ है और मैं उन सभी लोगों का वीडियो शूट नहीं करूँगी, सिर्फ मैं और मेरे बेटे का ही रहेगा क्योंकि सभी लोग वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं और ना ही मैं किसी को आने के लिए कहती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो मैं भी किसी को आने के लिए नहीं कहती हूँ और जब कभी होगा तब देखा जाएगा। इधर देखिए मोमबत्ती जल गई है।
इधर देखिए केक की कटिंग हो गई है और मैंने अपने बेटे को केक खिलाया और उसने भी मुझे खिलाया। और इसी के साथ अब करते हैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में मेरे बेटे को आशीर्वाद ज़रूर लिखें। राधे राधे।